सोचिए, अगर एक शेर भी धर्म की बात समझ जाए तो इंसान क्यों नहीं। एक जंगल में एक हंस ने ऐसा काम कर दिया कि एक खूंखार शेर ने भी पुण्य कमा लिया। लेकिन उसी जगह जब एक कौवा आया तो उसी जंगल में अधर्म और लालच ने फिर अपना डेरा डाल लिया। यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं, यह कहानी है इंसानी प्रवृत्तियों की, हंस और कौवे की। दोस्तों, आपके अपने चैनल मोर लाइफ चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर हम नई पुरानी कहानियों के जरिए कुछ ऐसी प्रवृत्तियों को, कुछ ऐसी सीख को सीखने की कोशिश करते हैं, जो हमारे जीवन को बदलने की कोशिश करती है, जो हमारे जीवन को बदल देती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में 2 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक तो काफ़ी अमीर था और दूसरा बेहद गरीब था। दोनों एक-दूसरे के पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण का जीवन मुश्किलों से भरा था और उसके दुःख को और बढ़ाने का काम करती थी उसकी पत्नी। वह दिन-रात उसे ताने देती, उसके हालात को लेकर उससे कोसती और बात-बात पर उससे झगड़ती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, जब ग्यारस का पावन दिन था, उस गरीब ब्राह्मण का मन इतना दुखी हो गया कि वह सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। उसका मन जीने से अब उठ चुका था। वह सोचने लगा कि अगर कोई जंगली जानवर, कोई शेर या बाघ उसे खा जाएगा, तो एक ओर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा और दूसरी ओर उस जानवर का पेट भी भर जाएगा। कम से कम उसे रोज की झिकझिक और अपमान से तो मुक्ति मिल जाएगी। यह सोचते हुए जंगल में भटक रहा था। जंगल में भटकते हुए उसे एक गुफा दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। गुफा के भीतर एक शेर गहरी नींद में सो रहा था और बाहर उसकी रखवाली एक हंस कर रहा था। यह कोई साधारण हंस नहीं था, बल्कि अत्यंत विवेकशील और धर्म बुद्धि वाला प्राणी था। उसने जैसे ही दूर से ब्राह्मण को आते देखा, वह घबरा गया। सोचने लगा कि अगर यह ब्राह्मण गुफा में पहुंच गया तो शेर की नींद टूटेगी। वह गुस्से में आकर उसे मार डालेगा। पर आज तो 11 है, ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा। वह तुरंत उपाय सोचता है और ऊंची आवाज में शेर की प्रशंसा करने लगता है। कहता है, हे जंगल के महाराज, आपके भाग्य आज सचमुच जाग उठे। आज 11 एकादशी के दिन स्वयं एक विप्रदेव आपके द्वार पर पधारे हैं। यह दुर्लभ अवसर फिर न मिलेगा। उठिए, उन्हें सम्मान दीजिए, दक्षिणा दीजिए और इस पुण्य अवसर का लाभ लीजिए महाराज। शेर ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसकी नींद खुल गई। उसने सामने खड़े ब्राह्मण को देखा और हंस की बातों पर विश्वास कर लिया। वह तुरंत उठा और अपनी गुफा में जमा किए गए गहनों को, जो उसने पूर्व में मारे गए लोगों से इकट्ठा किए थे, ब्राह्मण के चरणों में रख दिए। फिर आदरपूर्वक ब्राह्मण के पैरों में झुक गया और उन पैरों को वह जीभ से चाटने लगा। हंस ने ब्राह्मण की ओर देखा और धीरे से इशारे में समझाया कि समय रहते जितना जल्दी हो सके ये गहने लेकर यहाँ से निकल जाओ। यह शेर है, मन कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ब्राह्मण समझदार था, बात समझ गया और तुरंत घर लौट आया। जब पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी ने यह सब सुना तो वह लालच में आ गई। उसने सोचा, जब गरीब ब्राह्मण इतना धन लेकर लौट आया तो मेरा पति भी क्यों न जाए। अगले 11 एकादशी के दिन उसने जोर जबरदस्ती कर अपने पति को भी उस गुफा की ओर भेज दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब शेर की गुफा की पहरेदारी हंस की जगह एक कौवा कर रहा था। कौवा, जैसा कि उसकी प्रवृत्ति होती है, स्वार्थी और शोर मचाने वाला था। उसने ब्राह्मण को आते देखा और मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, अच्छा हुआ ब्राह्मण आया। मैं शोर करूंगा, शेर जागेगा, गुस्से में इसे मारेगा और फिर शायद उसका कुछ अंश मुझे भी मिल जाएगा। यह सोचकर वह जोर जोर से कांव कांव करने लगा। शोर सुनकर शेर की नींद खुल गई। उसने सामने ब्राह्मण को देखा और याद आया कि पहले भी एक ब्राह्मण आया था। तब हंस ने उसे धर्म के मार्ग पर चलाया था, लेकिन अब सामने कौवा था, जिसकी नीयत और उद्देश्य शेर को साफ समझ आ रहे थे। शेर ने गुस्से से ब्राह्मण को देखा और गरज कर बोला, हंस तो अब सरोवर चले गए और अब कौवा बन बैठा है प्रधान। तुम ब्राह्मण हो, अपने घर चले जाओ। मैं कोई यजमान नहीं हूं। वह तो हंस था, जिसने मुझसे भी धर्म करा लिया था। अब यहाँ कोई पुण्य नहीं, बस पशु प्रवृत्ति है।
ब्राह्मण यह सुनकर कांप उठा। उसे सारी बात समझ में आ गई और वह जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार जीवन में भी दो तरह की सोच होती है, एक हंस जैसी और कौवे जैसी। हंस दूसरों के कष्ट को समझता है, बिना किसी लालच के मदद करता है, और कौवा वह सिर्फ शोर मचाता है, दूसरों के दुख में अपने स्वार्थ का लाभ ढूंढता है। हर रिश्ते, हर मौके और हर फैसले में हमें तय करना होता है हम कौन हैं। हमें हंस की तरह विवेक और करुणा की राह चुननी है, या कौवे की तरह शोर, स्वार्थ और विनाश की ओर बढ़ना है। क्योंकि अंत में चरित्र ही तय करता है कि हम पुण्य कमाएंगे या पशु प्रवृत्ति में फंस जाएंगे। दोस्तों, हंस बनिए, उजाले का कारण बनिए, अपने दिल में करुणा का वास बनाए रखिए, लोगों की मदद करिए जितना हो सके। तो इस प्रकार से आज इस कहानी से हमने सीखा कि हम किस प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं, हम किस प्रकार से करुणामय बन सकते हैं, हम किस प्रकार से अपने और दूसरों के जीवन को उजाले की ओर ले जा सकते हैं। अगर वास्तव में कहानी या प्रयास आपको अगर पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं आपको सब शांत में बोल रहा हूँ लाइक करने के लिए, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी आपने सुनी है, आपको कैसा लगा है? अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी जो कोशिश है एक समाज को इकट्ठा करने की, समाज को करुणामय बनाने की, एक समाज के दिल में, समाज में रह रहे लोगों के दिल में करुणा का वास बनाए रखने की वो कोशिश सफल हो सके। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर हर प्रकार के मानव को जीवन जीने का हक है, अच्छे से जीने का हक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। फिर मिलते हैं अगली और नई कहानी प्रेरणादायक वीडियो में।